करोड़ों का स्वर्ण कलश चोरी हो जाता है और ये कलश कोई ऐसा वैसा नहीं, सोने, चांदी, हीरे, माणिक और पन्ने से जुड़ा बेशकीमती, और इसका पैसों के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो पुलिस ने इस मामले में शातिर चोर को धर दबोचा है, मगर आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना क्या थी और ये कैसे हुई। एक धार्मिक अनुष्ठान जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जिधर देखो उधर कतार में बैठे श्रद्धालु नजर आते हैं। एक तरफ औरतें और दूसरी तरफ पुरुष। कहीं भजन चल रहे हैं तो कहीं हाथों में नारियल लेकर भक्त अपनी पूजा में लीन हैं। अब आप कहेंगे कि हम आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसी खचाखच भरे कार्यक्रम में से करोड़ों का कलश चोरी हो गया। वो कलश जो 760 ग्राम सोने, 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जुड़ा था और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता था। अब इसी हाईटेक चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने पार्क में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन से बीते दिनों चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपए के कलश की गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ये चोरी उस वक्त हुई जब लाल किला परिसर में जैन समुदाय का एक धार्मिक आयोजन चल रहा था। करोड़ों का कलश चोरी मामले में अब मास्टरमाइंड को दबोचा गया है। चोर ने बड़ी सफाई के साथ इस काम को अंजाम दिया था। बाकायदा उसी वेशभूषा में, ठीक उसी तरह के कपड़े पहनकर वो आयोजन से बाहर निकला जो इस कार्यक्रम में जैन धर्म के पुरुषों ने पहने थे, ताकि किसी को शक ना हो। मगर अफसोस, इस शख्स का पूरा हुलिया सीसीटीवी में कैद हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करोड़ों के कलश चोरी मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम बृजभूषण है। उसका घर यूपी के हापुड़ में है। बताया जा रहा है कि शख्स दिल्ली में ड्राइवर का काम करता है। ये चोरी 3 सितंबर को एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई थी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। दरअसल ये चोरी एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई। श्रद्धालुओं के साथ घुलने मिलने के लिए पारंपरिक धोती कुर्ता पहने संदिग्ध ने कथित तौर पर बिरला के कार्यक्रम में पहुंचने पर मची आपाधापी के बीच ये चोरी की और भाग खड़ा हुआ। करोड़ों का ये कीमती कलश जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। ये समारोह 28 अगस्त को शुरू हुआ था और 9 सितंबर को समाप्त होगा। उस वक्त काफी खोजबीन के बाद कलश का पता न चलने पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आइए आपको सुनाते हैं जिस भक्त का ये कलश चोरी हुआ था उस वक्त उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था। यहाँ पर 10 लक्षण पर्व का विधान मुनि श्री पूर्णिमा सागर जी के सानिध्य में 28 अगस्त से चल रहा है, जो कि 7 तारीख कल तक चलेगा। 3 तारीख को हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष पंडाल में आए थे और हम नित्य नियम पूजा करते हैं सुबह से, तो अपना कलश या कुछ भी भगवान के अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए ला सकते हैं और हम लाया था। जब हमारी पूजा खत्म हुई 9:20 तक कलश मेरे बराबर में ही रखा था, जो कि 9:26 पे 9:27 के बीच में किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया या किसी ने उठा लिया। उसकी संपूर्ण गतिविधियां सीसीटीवी के माध्यम से, बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके माध्यम से पुलिस के पास सब पहुंच चुकी है। पुलिस अपने कार्य में संलग्न है और बहुत जल्दी ही उसको रिकवर कर लिया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। इस कलश की क्या कीमत मूल्य से नहीं, भावना से है, क्योंकि मैंने बताया पारंपरिक है और परिवार में बहुत समय से है। जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं या भगवान के अभिषेक, तो उसमें भगवान का गंधोदक लगा होना, उनके चरण लगे होने, उनका हाथ लगा होना, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्य और उसका मूल्यवान होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिरला जी उस समय थे
जब वो गए उसी के बाद हमें पता चला, जब हम जाने लगे, कि ये वहां से किसी ने उठा लिया। आदमी सही है, वही आदमी है। पुलिस को सब है, पुलिस कर रही है। हाँ, सीसीटीवी से पूरी जानकारी निकल आई है। ये वही आदमी है जो पहले भी 3 बार जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। हाँ, और इसकी पूरी कंप्लेंट हुई है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये 3 सितंबर की वारदात है। यहाँ पे जैन समाज का दशलक्षण पर्व का प्रोग्राम चल रहा था। लाल किले के बाहर एक पार्क है, उस पार्क के अंदर चल रहा था। उस पार्क के अंदर पंडाल लगाया हुआ था, जिसके अंदर ये अनुष्ठान 10 दिन तक चलता था। तो उसी के अंदर ये वारदात सामने आई है कि एक श्रद्धालु अपना कलश लेके आए थे। वो सोने का कलश है, उस पर काफी कीमती रत्न भी लगे हुए हैं, तो वो उनका चोरी हो गया। तो उसके बाद हमारे कोतवाली थाने में हमने मुकदमा दर्ज भी किया है और तब से हमारी जांच इसमें जारी है और हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ इसमें लगी हुई है। और इसके अंदर हमने कुछ सस्पेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उनको फर्दर आगे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या ये सामने है कि उसने रेकी की थी, उन्हीं के कपड़ों में वो वहाँ पे मौजूद था? क्या अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या वो कर रही है? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही बता रही है कि जिन जिन सस्पेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर वो उसी कपड़े में हैं और वो वहाँ पे है ही, तो इसमें डेफिनेटली ये तो कॉम्पोनेंट है ही है। और क्या पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया? कई सीसीटीवी भी सामने आया कि वही शख्स टीवी में भी नजर आ रहा है। तो क्या इस तरह के जो धार्मिक जो प्रोग्राम होता है उसमें ये टारगेट करता था? क्या अभी तक नहीं, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल अभी, लेकिन वही आदमी वो है, वो तो जब वो मिलेगा उसके बाद ही कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वही है। वो फुटेजेस आई हुई हैं जो अलग अलग मंदिरों से भी उस तरह की जो घटना का सामने वीडियो आया है, तो वो तो है ही है। बट अगेन इज दिस द सेम पर्सन और नॉट, दैट वी विल बी एबल टू टेल ओनली आफ्टर ही इज अरेस्टेड। सर, इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा क्या पुलिस के इंतजाम थे पहले से ही वहाँ पर? किस तरह से नहीं, पुलिस के सारे इंतजाम थे, बट एज यू नो वो सस्पेक्ट जो था वो उसी वेशभूषा के अंदर ही था और उसी के अंदर वो भी पूजा ही कर रहा था। तो इसके अंदर ऐसा कि अलग से दिख रहा है, उसकी पहचान हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से चोरी हुए करोड़ों के कलश मामले में पुलिस को अब बड़ी सफलता मिल गई है। क्राइम ब्रांच ने यूपी के हापुड़ जिले से आरोपी भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी हुआ कीमती कलश भी बरामद हुआ है। हालांकि उसने दावा किया है कि एक नहीं बल्कि 3 कलशों की चोरी हुई थी। अब पुलिस इस मामले में भी कार्रवाई में जुट गई है। जी हां, पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में भूषण वर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि लाल किले के सामने 15 अगस्त को पार्क से एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। हालांकि अभी तक केवल एक ही कलश बरामद हो पाया है और बाकी की तलाश में पुलिस जुटी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।